हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा मनीष सिसोदिया को सीबीआई का सम्मन, शराब नीति, उसमें घोटाला, और इसके ऊपर हम टॉपिक है हमारा वीडियो का। इसी के ऊपर आप सुन लें वीडियो। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया सीबीआई का सम्मन मिलने पर ट्विटर पर लिखते हैं, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में भी इन्हें कुछ नहीं मिला। ट्विटर के आखिर में मनीष सिसोदिया ने लिखा, सत्यमेव जयते। और सिसोदिया के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का रिएक्शन है, सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो और भी 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। भगत सिंह के फांसी के फंदे तक पहुंच गए हैं। आखिर इरादा क्या है? चारा घोटाले में जेल जाते वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव लोगों को समझा रहे थे कि जेल जाने में क्या है। महात्मा गांधी भी जेल गए थे। लालू यादव के समर्थक तो नहीं, लेकिन व्यक्तियों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि महात्मा गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गए थे या भ्रष्टाचार का दोषी होने के नाते जेल की सज़ा नहीं काटे थे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक अच्छा शिक्षा मंत्री मिला, जिसमें गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं उनके साथ हैं, अनकोट। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार की शराब नीति और उसी की वजह से हुई गड़बड़ी की जांच पड़ताल कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाल ही में समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। ये शराब घोटाले के नाम पर पहली गिरफ्तारी थी। समीर महेंद्रू को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। फ़र्क यह है कि गिरफ्तारी ईडी ने की है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। जांच दोनों ही एजेंसियां कर रही हैं। ईडी ही दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया था और अब वो भी जेल में हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ भी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और अरविंद केजरीवाल सभी को बेकसूर बताते हुए केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर राजनीतिक वजहों से आम नेताओं को फंसाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं का दावा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है और ये सब उसी के चलते हो रहा है। फ्रेंड्स, ये विडंबना ही है कि जो एक्टिविस्ट देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आया, अब उसे अपनी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझना पड़ रहा है। क्या वास्तव में राजनीति काजल की कोठरी है, जिसमें लाख जतन करने पर भी दाग लगना निश्चित है? लेकिन अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं, साबित तो कुछ हुआ नहीं है। जब साबित होने के बाद भी लोग राजनीति कर रहे हों, तो जिस पर सिर्फ आरोप लगा है उसके लिए क्या समझा जाए? व्यूअर्स, मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और अन्ना हजारे के नेतृत्व में जी जान से आंदोलन में जुटे हुए थे। अन्ना हजारे ने तब अरविंद केजरीवाल को भी राजनीति में आने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। अन्ना हजारे ने तभी कहा था कि आज़ादी का दूसरा आंदोलन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर बुलाए जाने को भी आज़ादी का दूसरा आंदोलन बता रहे हैं। दोस्तों, अब हम पड़ताल करेंगे कि क्या होगा अगर सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो। फ्रेंड्स, मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई रेड के कुछ दिनों बाद ही अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उस वाकये के बाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल का कहना रहा, कोर्ट, मुझे लगता है कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन हमारा 6% वोट और बढ़ जाएगा, अनकोट। और फिर मजाकिया लहजे में यहाँ तक कह डाला था कि अगर मनीष सिसोदिया को 2 बार गिरफ्तार हो गए तो गुजरात में हमारी सरकार बन जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया को वाकई गिरफ्तार किया जाएगा क्या, और सिसोदिया के गिरफ्तार होने से गुजरात चुनाव के नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? फ्रेंड्स, ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा करती हैं,
फिर पूछताछ के जरिए जो शक शुबह होते हैं उनकी पुष्टि की कोशिश होती है। जब पक्का यकीन हो जाता है कि गड़बड़ी हुई है तो गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की जाती है। कभी कभी ये कई चरणों में होता है और कभी कभी फटाफट भी। ये केस टू केस पर निर्भर करता है, बशर्ते कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना जुड़ा हो। फ्रेंड्स, अभी आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रभारी गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और कुछ देर बाद छोड़ भी दिया था। गोपाल इटालिया का गुजराती में ही एक वीडियो बीजेपी नेताओं की तरफ से शुरू किया गया था। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गोपाल इटालिया को गटर माउथ कहा था। स्मृति ईरानी का कहना था कि गोपाल इटालिया ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है बल्कि उनकी माँ को लेकर भी टिप्पणी की है। फ्रेंड्स, गोपाल इटालिया ने भी प्रधानमंत्री के बारे में वैसी ही टिप्पणी की थी जैसे 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की थी। तब राहुल गांधी ने अय्यर से माफ़ी भी मंगवाई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी कोई पहल सामने नहीं आई है। वैसे भी जब अब अरविंद केजरीवाल खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को कायर और मनोरोगी बता चुके हैं तो गोपाल इटालिया को कुछ कहेंगे भी तो ये किस मुंह से। फ्रेंड्स, देखा ये गया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के अब तक के सारे हमले उनके पक्ष में गए हैं। दिल्ली और विधानसभा चुनाव मिसाल हैं। दोनों ही चुनावों में बीजेपी की तरफ से आप नेता को आतंकवादी मंसूबे बताने की कोशिश की गई थी। पंजाब चुनाव के दौरान तो हिंदी कवि कुमार विश्वास ने भी वैसी ही राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। नतीजे दोनों ही चुनावों के सामने हैं, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में काफ़ी फ़र्क है। ये ठीक है कि सत्येंद्र जैन के मुकाबले मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के ज़्यादा करीबी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिले ही। व्यूअर्स, बीजेपी चुनावों में प्रचारित ये करती है कि मोदी सरकार चोरों को जेल भेजने में जुटी है ताकि आम आवाम चैन की नींद सो सके। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसी बातें करते हैं तो लोग उनकी बात आसानी से मान लेते हैं। फिर बाकी लोग चाहे जितना भी शोर मचाएं, आम जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चुनाव तो अभी उसी गुजरात में हो रहा है जहां आखिरी वक्त में भी मोदी हवा का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। और गुजरात ही क्यों, बनारस में भी तो यही देखने को मिला था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।